हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घर में। और नवरात्र का आखिरी दिन था, अष्टमी थी। हम लोग गए थे मचौरा देवी के दर्शन करने, जो कि हम लोग पूरे 9 दिन गए थे। वहाँ पर ऐसे मेला लगा हुआ है, पूरे 9 दिन से मेला लगा हुआ था। उस दिन लास्ट डे था मेला का। तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे बच्चों के अच्छे अच्छे झूले वगैरह थे, सॉफ्ट टॉयज थे और सब कुछ मिल रहा था जैसे कि मेले में होता है। तो बहुत अच्छा लगा था हनु को भी, हम लोग को भी जाके। तो आगे का वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपने अभी देखा तो हम लोग चौरा देवी से आ गए थे और यहाँ पर काली माता की झांकी निकलती है अष्टमी वाले दिन, दोनों ही नवरात्रों में। उसके बाद हम लोगों ने झांकी वगैरह देखने के बाद साबूदाना की खिली खिली से खिचड़ी बनाई, क्योंकि मेरा और राहुल दोनों का व्रत था। तो हम दोनों को यही ज़्यादा रहता है कि ईजी टू मेक है, क्योंकि दो ही लोग का व्रत रहता है, तो यही बना खा लो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और मैंने यहाँ पर हलवा चने का भोग लगाया माता रानी, क्योंकि 9वीं 10वीं एक ही दिन थी। तो यहाँ पर हनु को प्रसाद दिया। हनु अपना नहा धो के प्रसाद इंजॉय कर रहे हैं। और शाम को हम लोग गए दशहरा मेला देखने, क्योंकि इस बार हम लोग कानपुर नहीं जा पाए हैं, इसलिए हमीरपुर का ही मेला देखा। तो ऐसा नहीं है, हमीरपुर का भी बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था। आगे आप देखोगे सब कुछ मिल रहा था। ये यहाँ के रावण है, दोनों नहीं, एक रावण है शायद, एक मेघनाथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल मेले वाली वाइब आ रही है, जैसे कि कानपुर का मेला लगता है वैसे ही यहाँ पे लगा हुआ था। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन हाँ, क्योंकि मेले की चीज़ मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, तो ठीक ठाक था। उन्होंने खूब इंजॉय किया मेले में। आ रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों ऐसे गुलदस्ते वगैरह मिल रहे थे, जो कि मेले में मिलते हैं। तो बहुत रिजनेबल प्राइस में सब चीज़ें मिल रही थी, बहुत सस्ती उसमें मिल रही थी। तो मैं भी 2-4 चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन मैं इनमें से नहीं लेके आई। मैं दूसरी चीज़ें, मुझे एक यूनिक चीज़ दिखी थी, वो लेकर आई हूँ। ये सारे प्लास्टिक के थे, आप इसे वॉश भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं ऐसे बंधन वार थे और ऐसे झालर वगैरह वाले थे। जैसे ये वाला बंधन वार मैंने लिया था। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। नहीं, क्या करेंगे इसका? नहीं, इधर आओ, क्या लिया है जी? खूना लिया है नूने, देखे ननू, देखे। पापा के पास जाओ। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसे कि आज दशहरा था और हम लोग कानपुर नहीं जा पाए, इसकी स्टोरी भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन मैं यहाँ हमीरपुर का दशहरा मेला ज़रूर देखने गई थी, और इन 3 सालों में पहली बार मैंने हमीरपुर का दशहरा मेला देखा। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कानपुर जैसी भड़बड़ नहीं थी। हाँ, भीड़ तो यहाँ पर भी थी, क्योंकि हर मेले में भीड़ होती है। और यहाँ पे तो हमीरपुर में सिर्फ एक ही जगह मेला लगा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। भाई, मेले में जाओ तो कुछ चीज़ें ना लो तो बेकार है। तो मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, ये छोटा सा फ्लावर पॉट। तो इस तरह से गोल्डन और सिल्वर दोनों में था, आप देख सकते हो। और ये मुझे पता है 100 रुपये में 5 मिल गए, तो मैं 5 लेके आई हूँ। तो इस तरह का सिल्वर में भी आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये सिल्वर एंड ये है गोल्डन। तो मैं ये लेकर आई हूँ 5। मैं आपको अभी बातें बाद में करूँगी, मैं क्या लेके आई हूँ वो। ये देखिए, मैं 5-5 रुपए की बैंड लेके आई हूँ। और 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिल गई दिवाली के लिए, तो वो मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, एक और ये मैं दिवाली डेकोरेशन के लिए 2 ऐसे झालर लेके आई हूँ, और ये मुझे पड़े हैं सिर्फ 100 रुपये के 2, यानी 50 रुपये ईच। एक है 50 रुपये का, और मेरी पॉलीथीन उड़ गई। तो इस तरह से इसमें देखिए दिए भी बने हैं, और सबसे नीचे घंटी भी लगी है। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ, ताकि मैं अपने
जो पूजा वाली अलमारी है उसमें ऐसे लगा सकूँ। एक चीज़ और लेके आई हूँ, वो दिखाती हूँ। पॉलीथीन तो उड़ के चली गई है, कोई बात नहीं। रेट आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और ये मैं ओनली 50 रुपीज़ का लेके आई हूँ बंधनवार। ये देख सकते हो आप, आम के पत्ते वाला बंधनवार। और ऐसे वैसा नहीं, आम के पत्ते में भी गणेश जी बने हैं, आप अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो इस तरह का ये देखिए बंधनवार है। पॉलीथीन भी बीच में आ गई और छोटे छोटे से कलश भी हैं। तो ये मेरी दिवाली की छोटी मोटी शॉपिंग हो गई है। जब मैं पूरा अपना घर डेकोरेट करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और सारी पॉलीथीन वगैरह उड़ गई है। तो ये छोटी मोटी चीज़ मैं लेकर आई हूँ मेले से। हनु ने अपना मनी हीस्ट वाला मास्क लिया है, गन ली है और छोटे मोटे से खिलौने लिए हैं। उनकी चीज़ें मैं आपको क्या ही दिखाऊं, लेकिन मैंने जो लिया है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो लो इस तरह से ये। और दोस्तों ये ना निकल जा रहा है, बट कोई नहीं, उसको ऐसे लगा दो तो ये लग भी जाएगा। एक सेकेंड रुको, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें लेना बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे घर में बहुत छोटे छोटे से ऐसे मैं गमले ला के रखे हुए हैं। तो ये मुझे मिला है मात्र 100 रुपये के 5। हमीरपुर इस मामले में अच्छा है, चीज़ें अच्छी मिल जाती है हमीरपुर में। और सबसे पहले तो मुझे गोल्डन वाला लग रहा है। और जब मैं पूरा घर वापस से डेकोरेट करूँगी ना, तब मैं आपको डेकोरेट करके इसको दिखाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, अभी ये थोड़ा सा इसको निकाल ही देते हैं क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए। मेन तो उसका यही है। ये देखिए, और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जब इसको डेकोरेट करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। आप ऐसे ऑनलाइन मंगाओ तब भी ये 150-200 रुपये से नीचे नहीं मिलेंगे। 100 रुपये के 2 बहुत अच्छे मिल गए। और अगर कल तक ये और लगा रहा ना तो मैं वापस से जाऊंगी और 2 और ऐसे लेकर आऊँगी। अगर लगा रहा मेला तो फिर वापस से उसे आज ही रात में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमीरपुर में ऐसा नहीं कि 2-4 दिन तक मेला चलता रहे। क्योंकि चौरा देवी में तो पिछले 9 दिन से मेला लगा हुआ था, वहाँ ऐसी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, वरना मैं कब की ले लेती। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर कल तक मेला लगा रहा है और मैं गई तो मैं 1-2 और लेकर आऊँगी। सो एवरीवन, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बार कानपुर क्यों नहीं जा पाई। बस ऐसे ही दोस्तों, क्योंकि हनु का मंडे को था रिटर्न एग्ज़ाम। तो ऐसे तो छुड़ा देते हैं उनका पेपर अगर ओरल रहता, क्योंकि ओरल रहता है ना कभी कभी और मुझे जाना पड़ता है तो मैम से मेरी बात हो जाती है। फिर वो वापस जब हनु आता है तो उसका ओरल एग्ज़ाम ले लेती हैं। लेकिन अब रिटर्न था तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम इज़ मोर इम्पोर्टेंट घूमने फिरने से। तो इसलिए मैंने हनु का कोई पेपर नहीं छुआ। क्योंकि यार अगर मैं जाती भी, फ्राइडे से हनु की छुट्टी है, टुडे इज़ सैटरडे एंड टुमारो इज़ संडे। सो 2-3 दिन की छुट्टी है और थी भी, लेकिन मैंने जानबूझ के हनु के कोई छुट्टी मतलब ऐसे नहीं गई क्योंकि फिर मंडे सुबह सुबह मुझे आना पड़ता। और एक आध रीज़न थे ना जाने की, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। सो इस वजह से नहीं गए। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। नहीं तो सीधे एक ही एंगल नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो मैं जहाँ भी कर रही हूँ तो वहाँ रोशनी अच्छी नहीं आ रही है, पीछे बैग आ रहा है तो अवॉइड करिए। क्योंकि मैंने कपड़े वपड़े निकाले हैं ना बैग से, इस वजह से। तो अभी मैं वापस ये सब रखूँगी, इस वजह से भी मेरा वो बैग फैला हुआ है। अदरवाइज ऐसा नहीं, घर क्लीन रहता है। सो दोस्तों बस और कुछ नहीं, बस 9:30 बज रहे हैं। वैसे हम लोग 7:30 पे गए हैं और 8:45 बजे आ भी गए। एक पौन घंटे में आ गए। क्योंकि राहुल को ज़्यादा मेला वेला पसंद नहीं है और फिर मुझे भी ज़्यादा रश हो जाता है ना तो घबराहट होने लगती है। इसलिए क्या ही करना था, मेला वेला घूम लिए। खाना कुछ होता नहीं क्योंकि मेला में इतना ज़्यादा डस्ट वाला खाना मिलता है, मतलब चीज़ें मिलती हैं कि मन नहीं करता। इसलिए सिर्फ मूंगफली लेके आए, मूंगफली मस्त है। तो अभी हनु जन्ना आगे हैं, मैं तो यहाँ सब समेट रही थी तो इस वजह से। तो बस दोस्तों यही सब है। आगे वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें लाए थे उसको आपको दिखा दी, ऐसे कुछ खास नहीं। आगे आने वाली वीडियो में जो कुछ करेंगे शेयर करेंगे। बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।